Hello बच्चों, let's read the given question. The question says the fundamental source of EM waves. So option A हमें given है is varying magnetic field. Option 2 हमें given है constant magnetic and electric fields. Option 3 हमें given है are continuous oscillation of electric charge. Option 4 हमें given है is planets. So basically हमें basic source के बारे में पता लगाना है electromagnetic waves के. Alright. So to understand this, यहाँ पे हमें समझना होगा एज अ की कंसेप्ट वी कैन से मोशन ऑफ चार्ज. ऑलराइट. सो मोशन ऑफ चार्ज की जब हम बात करते हैं वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो व्हाट इट प्रोड्यूसेस. जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होता है तब ये क्या करता है एंड व्हेन इट इज बीन एक्सेलरेटेड. ऑलराइट. सो ये तीन केसेस हमने ऑलरेडी पढ़े हैं विच वी विल सी इन डेप्थ और इसी के बेसिस पे वी विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. सो पहले बात करते हैं when the charge is at rest. ऑलराइट. जब चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज जब रेस्ट पे होगा सो व्हाट इट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ही इसके ऊपर फोर्स लगा सकती है. ऑलराइट. सो व्हेन इट इज एट रेस्ट इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड. सेकंड कंडीशन जो इंपॉर्टेंट है व्हेन इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी. हम यहाँ पे जो चार्ज की बात कर रहे हैं इट इज अ फ्री चार्ज. ऑलराइट. वो एक वायर के अंदर करंट भी है क्योंकि वो भी एक फ्लो ऑफ चार्ज है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट अ फ्री चार्ज जो कि सिंगल है और मूव कर रहा है और इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी. सो जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा सो इट विल प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. ऑलराइट. जो थर्ड कंडीशन है इट इज एन इंपॉर्टेंट कंडीशन. जब चार्ज एक्सेलरेट होगा तो जब चार्ज एक्सेलरेट होगा सो इट विल गिव राइज टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. अच्छा, अब अगर चार्ज एक्सेलरेट हो रहा है तो इट विल बी प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि एक सोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोडक्शन का. सो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें सो वी कैन क्लियरली सी के कोई ऑप्शन इसमें से स्ट्रेट अवे मैच होता हुआ नहीं दिख रहा है. ऑलराइट. बट वी कैन इजीली डिस्कार्ड के ये मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन की वजह से तो नहीं हो रहा. सो ऑप्शन ए कैन बी डिस्कार्डेड. ऑप्शन बी की अगर हम बात करें सो कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. सो यहाँ पे अगेन दिस ऑप्शन कैन बी डिस्कार्डेड क्योंकि यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन की वजह से चार्ज के और जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रहा है. सो वहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड का कोई रिलेशन है नहीं. सो वी कैन स्ट्रेट अवे डिस्कार्ड ऑप्शन 2. अब बात करते हैं कि आर कंटिन्यूस ऑक्सीलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. सो एक्सेलरेशन का वेदर वी कैन फाइंड सम लिंक विद ऑसिलेशन. सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड के हमने जो चीज ऑलरेडी देखी हुई है दैट इज ऑसिलेशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन. ऑसिलेशन जो होता है वो भी एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है. ऑलराइट. क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा है कि अगर बेसिकली हम बात करें तो मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन की. सो इन ऑसिलेशन एक्सट्रीम पोजीशन पे जो होती है वेलोसिटी जीरो हो जाती है और मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है इट इज मैक्सिमम. सो वी कैन क्लियरली सी के जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो जाहिर सी बात है कि वो एक्सेलरेट हो रहा होगा. ऑलराइट. सो जब चार्ज एक्सेलरेट होगा या फिर वी कैन दिस वे वी कैन से कि चार्ज जब ऑसिलेट होगा सो कंटिन्यूस ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विल गिव राइज टू व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली क्या है? ऑसिलेशन है किसका? दो चीजों का. फर्स्ट इज ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और सेकंड इज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. सो अगर हम इसे ट्राई करें ड्रॉ करने के लिए सो वी कैन सी लेट सपोज के ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है. सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड सो वी कैन राइट इट ओवर हियर. ये जो है ऑसिलेशन है मैग्नेटिक फील्ड का. सो यहाँ पे हम बी वेक्टर दिखा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए. सो वी कैन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा इट विल बी ऑसिलेटिंग इन दिस प्लेन. ऑलराइट. सो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और जो वेव का और जो वेव प्रोपोगेट कर रही होगी दैट इज इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. सो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस. सो हमारा ऑप्शन सी जो है और ऑप्शन थर्ड जो है इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.